नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए आज का दिन काफी अहम है। दरअसल आज शाम तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और ऐसे में देखा जा रहा है कि अपना दल एस की तरफ से सोनेलाल की तरफ से बड़ी मांग की गई है एक मंत्री पद को लेकर। जी हां, अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में दिल्ली पहुंचकर मुलाकात की है, न सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से भी। ऐसे में देखा जाए तो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं अनुप्रिया पटेल को लेकर। दावे ये किए जा रहे हैं कि वह 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। 2019 में भी वह चुनाव लड़ती हुई नजर आई और अब भी। ऐसे में यहाँ पर अनुप्रिया पटेल को लेकर ये कयास तेज हो चुके हैं। क्या अब उनकी नाराजगी यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जा सकती है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अनुप्रिया पटेल जो काफी ज्यादा अलग तरीके से अपनी रणनीतियों पर काम करती हुई नजर आती है। पल्लवी पटेल जो उनकी बहन है सपा के साथ हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल जो 2019 में मिर्जापुर और सोनभद्र से चुनाव लड़ी, आज ये कहा जा रहा है कि सोनभद्र के बजाय अब वह किसी अन्य सीट से दावा करती हुई नजर आ सकती हैं। और दूसरी ही तरफ एक मंत्री पद को लेकर मांग की जा रही है और इसी बीच बीजेपी आलाकमान से उनकी मुलाकात होना कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और यूपी की बात करें तो जाहिर बात है कि जितने भी दल हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, बीजेपी हर किसी को तवज्जो देती हुई नजर आती है। और बीजेपी के अंदर यही सबसे बड़ी खासियत है कि उनके साथ जो लोग चल रहे होते हैं किसी भी तरह से उनको साथ लेकर चलती है। आपने कहा अनुप्रिया का जिक्र किया कि जिस तरह से 2 सीटें उन्होंने मांग की, हालांकि अब वो 2 सीटें उनको मिल चुकी हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं कि सोनभद्र है वहाँ के बजाय किसी और जगह से उन्हें लड़ने का मौका दिया जाए। तो देखिए इस चीज़ में लेकर मुझे लगता है कि बीजेपी ज़रूर उनकी बातचीत होगी, जो आला कमान है उनके साथ मुलाकात भी उनकी है और ऐसे में हो सकता है उन्होंने जो कहा है वो पूरा होता हुआ दिखाई पड़े। और साथ में जो योगी मंत्रिमंडल है उसमें भी कहने का जो विस्तार होने वाला है उसमें भी उनको एक अहम जगह मिल सकती है। तो उनकी सक्रियता जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ी प्रांची। और यूपी खासकर पूर्वांचल की अगर राजनीति की बात करें तो वहाँ पर अनुप्रिया पटेल एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरी हैं और यही बात है कि पीएम मोदी ने उनको अपने कह सकते हैं मंत्रिमंडल में जगह दी, उनको एक कैबिनेट में जो मंत्री बनाया, दर्जा दिया उनको। और यही बात लगातार हो रही है कि अब हो सकता है कि उनका कद और ज़्यादा मजबूत हो, योगी मंत्रिमंडल में उनके कुछ एमएलए की एंट्री होती है। तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। और यही बात वो पहले भी कह रही थी कि उनका मकसद अपनी पार्टी को मजबूत करने का है। देखिए अमन जी, जिस तरीके से यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं, आज दिल्ली आलाकमान में दिल्ली बैठे आलाकमान से वह जिस तरीके से मुलाकात करने पहुंची है, दावे किए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। 80 में से 74 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी और 2-2 सीटें वह 2 मुख्य दलों को सौंपती हुई नजर आ रही है और एक सीटें यहाँ पर अन्य दलों को। ऐसे में यहाँ पर अनुप्रिया पटेल को क्या वाकई में 2 ही सीटें मिल जाएंगी या फिर यहाँ पर 1 सीट उन्हें मिलती हुई देखी जा सकती है? देखिए पहले भी बात हो रही थी इसको लेकर कि उस समय अनुप्रिया पटेल ने ये कहा था कि हम 2 से ज़्यादा सीटें चाहते हैं, लेकिन देखिए बीजेपी किसी तरह से उनको मना ले, क्योंकि यही बात वो फिर राजभर भी कह रहे थे कि मुझे 3 से 4 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी ने उनको 1 सीट दी है। तो बीजेपी को भी मनाना आता है। और साथ में देखिए आप अगर बीजेपी के साथ में हैं तो कम से कम ये सियोरिटी हो जाती है फिलहाल के दौर में कि आपको 1 या 2 सीटें तो मिलना तय है। तो ऐसे में उनको भी पता है कि अगर हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो हमारे हिस्से में 1-2 सीटें जो मिली हैं वो जीत के रूप में ज़रूर आएंगी। इसीलिए कोई बड़ी बगावत या कोई बड़ी कह सकते हैं उलटफेर देखने को नहीं मिलता है और अमूमन आखिर में सब कुछ ठीक ठाक बीजेपी कर लेती है। यही बीजेपी माहिर मानी जाती है इन सब कामों में। और आज जिस तरह से उनकी मुलाकात है, हो सकता है कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। और यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जो कहीं ना कहीं थोड़ा तेवर दिखा रही हैं कि मुझे इन सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, साथ में योगी मंत्रिमंडल में भी उनके कुछ सदस्यों को शामिल किया जाए, तो ऐसे में लगता है कि उनकी मांगों को माना जा सकता है, क्योंकि बहुत नज़दीक लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में बीजेपी अब अपनी बिसात बिछा चुकी है और किसी को भी नाराज करना नहीं चाहेगी। वाकई में अब यही देखना होगा कि अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से यहाँ पर मांग करती हुई नजर आई, उन मांगों को पूरा करते हुए बीजेपी नजर आएगी या फिर नहीं। मिर्जापुर से देखा जाए तो पल्लवी पटेल भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी यहाँ पर कितना बड़ा दांव खेलती हुई नजर आती है, अनुप्रिया पटेल की यहाँ पर मांगों को पूरा करती है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।